अगर कहूँ समझ में ना आवे तो पूछ लियो। यजमान कहे महाराज तुम समझाओ हम समझी ना। तुम अगर दो ही बातें बताओ थे महाराज तो हम चार ही समझ जाई थी। समझे में कोई कमी थोड़ा है। तो पंडितों जो विचार की चेला नहीं गुरु मिला है। बताओ तो महाराज तुम कम समझाओ तुम ज्यादा समझ जाई। अच्छा कथा हुई गांव कबू भाई रहा ही नहीं। सबसे पहली चक्कर कथा भाई तो 7 दिन तक कथा भाई। पंडित जी जो बतावे यजमान करते रहे। ए भाई लेकिन जब कथा हुई कबू सुनी नहीं तो दक्षिणा 1 रुपया चढ़ाई। पंडित जी कथा बाँची जब 7 दिन बीत गए बोले यजमान से भैया हम जा रहे। तो यजमान बोले महाराज जाओ। तो पंडित जी के मनमा बिल्कुल आग ही लाग गए। 7 दिन चिल्लाए मर गए 2 रुपया धीन दाए और कहा थे जाओ। अच्छा पंडित जी तो चले गए। तब यजमान विचार की भाई कथा 7 दिन सुनन लेकिन यू जान नहीं पाए राक्षस माँ को रहा राम रहा कि रावण रहा। तो घर वाले बोले अब ही का बिगड़ा है। अगर ये नहीं जान पाए तो पंडित जी भी अपने घर थोड़ा पहुंचे थोड़े दूर तो गए हैं। दौड़ जा पूछी आओ। तो यजमान घर से भागी पड़े। यह बात पूछे बज गए कि महाराज राक्षस राम रहे कि रावण। अच्छा जब तक यजमान जी दौड़ गए तब गांव के कुछ दूर पर एक नदी रहा है। पंडित जी नदी पहिर कहा बेचारे ऊपर पहुंच पाए रहे। चले यजमानी पार पहुंच गए। अब पंडित जी ये पार खड़े यजमान एक किनारे पंडित जी एक किनारे। और ये 751 रुपए का दान श्री बराती लाल वर्मा बन्नी राय से 201 रुपया श्री देवी दयाल वर्मा माला बिटिया भोइला खुर्द से अर्पित किए हैं। भगवान नारायण से मंगलमयी कामना है। तो नदी के इस पार यजमान खड़े उस पार कथावाचक खड़े। तो यजमान जी ने आवाज लगाई महाराज रुक जाओ। पंडित जी विचार के दक्षिणा देख भूल के ना यह बदियाई ये दक्षिणा लेकर आए हैं कहते रुके रहा हो। तो यजमान से पंडित जी बोले भैया क्या बात। तो यजमान बोले महाराज नदी उतर आओ तो बताइए। तो पंडित जी विचार के कोई बात न दक्षिणा देवैया है यह बात कहा थे नदी उतर आओ। तो पंडित जी बेचारे नदी पर फिर पार आए। जब ई पार आए तो बोले भैया बताओ का बताओ रहा। तो यजमान बोले महाराज कथा 7 दिन सुने लेकिन जान नहीं पान राक्षस राम रहे कि रावण रहे बताए दो तक जाओ। तो पंडित जी बोले भैया कथा में राक्षस न राम रहे न रावण रहे। ये कथा में राक्षस हम रहा। यजमान बोले महाराज तुम कैसे रहो। तो पंडित जी बोले नदी पैरी गए रहा अब अत्ता बताओ बद फिर पैरी काए हन। 7 दिन तुमरे यहाँ चिल्लाए हन 2 रुपया दियो नहीं। अब फिर नदी पैरी का अपने घर का जाई तो हमसे बड़ा राक्षस को रहा। तो कोई कोई श्रोता यहू तन के होते हैं। कथा सुनी भगवान शिव ने माता सती बैठी सुन नहीं पाई। अच्छा भगवान शिव सती को लेकर के गए हैं कथा सुनाने के लिए कि कथा सती सुनाए तो इनका जीवन में मंगलमय हो जीवन कल्याणमय हो। जीवन में जब तक कथा नहीं है तब तक जीवन से व्यथा नहीं जाएगी। ए भाई अच्छा भगवान शंकर ने कई बार प्रयास किया कि सती कथा सुने। शंकर जी ने खुद सुनाने का प्रयास किया लेकिन सती जी सुन नहीं पाई। कुंभ ऋषि के पास में भगवान शिव सती को लेकर के गए। वहां भी प्रयास किया लेकिन माता सती वहां भी कथा नहीं सुन पाई। तो एक दिन के लिए नहीं कई दिन तक भगवान शिव ने रुक करके सत्संग किया। बोले कहती सुनती बरनती इतिहासा कछु दिन रहे कहा गिरिनाथा
कुछ दिन रहे कहाँ गिरना था, कहत सुनती बरनती इतिहास। भगवान शिव ने कुछ दिन रुक करके सत्संग किया। अच्छा, जब कुछ दिन तक रुक करके सत्संग हुआ तो वहां भी जब कथा नहीं सुन पाई, तब भगवान शिव ने विचार किया अगर ये कथा नहीं सुन पाएंगी तो इनके जीवन में व्यथा प्रकट होगी। अब कौन सी उपाय की जाए? तब भगवान शंकर ने विचार किया जिनकी कथा है चलो उनके दर्शन करा दिए जाए तो इनका जीवन कल्याणमय हो जाए। अच्छा, जिस समय भगवान शिव ने विचार किया तो बड़ा सुंदर भाव संतों ने दिया है। किते ही अवसर भंजन मही धारा, ते ही अवसर भंजन मही धारा, ते ही अवसर हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय हमारे राम जी का धरती पर अवतार हो चुका है। तो भगवान शिव ने विचार किया अगर कथा सुन नहीं पाई तो जीवन में व्यथा प्रकट होगी, तो चलो जिनकी कथा है उनके अगर दर्शन करा दिए जाएं तो हो सकता है इनका कल्याण हो जाए। तो सती के कल्याण के लिए भगवान शिव माता सती को लेकर के उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर भगवान राम आ रहे थे। हे भाई, राम जी के दर्शन भगवान शिव ने कराए सती जी को, लेकिन सती ने दर्शन किया लेकिन वहां भी बात समझ में नहीं आई। अच्छा, बात समझ में आवे तो कैसे आवे? राधे श्याम जी ने एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी है। कि होती है जब विपरीत दशा, होती है जब विपरीत दशा, तो बुद्धि बदल ही जाती है। होती है जब विपरीत दशा, तो बुद्धि बदल ही जाती है। होती है जब विपरीत दशा, संध्या के समय प्रभा करके, के समय प्रभा करके कुछ आभा ढलती जाती है। संध्या के समय प्रभा करके आभा ढलती जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय हो। अच्छा, समय जब आया आगे तो सती के जीवन में व्यथा प्रकट हुई। तो एक प्रमाण मिलता है कि जब तक जीवन में कथा नहीं है तब तक जीवन से व्यथा नहीं जाएगी। उससे आजकल लोग कथा सुनत तो खूब है, बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं। जैसे रामायण में लिखा है कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। तब कथा खाली सुने सुने नहीं कल्याण हुई, हाउ न जानिए। कथा तब कल्याणकारी होगी जब श्रवण करने के बाद वैसे कर्म करोगे। अच्छा, कथा सुनो राम के और काम करो रावण वाला। कथा राम के खूब सुनो। राम जी माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे और तुम अपने पप्पा कहां डंडा लेकर झुआ रहो, तो कैसी कथा है?
कथा सुनने के बाद जब वो इसे कर्म करो तब जीवन कल्याणकारी है। अब खाली सुन ले अगर तो सुनने से केवल कल्याण नहीं है, क्योंकि संसार में मुख्य है कर्म। कथा खूब सुनो, कर्म करो ना नीको। संतों ने कहा है, बोले कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, 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 जो जस कीन सो तस फल जाथा, जो जस कीन सो तस फल जाथा, जो जस कीन सो तस फल जाथा। इस संसार में मुख्य कर्म हे भाई अच्छा अटल सत्य है, जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। ये तमाम लोग कहते पाप कई डरो तो कह हत्याहारन चले जाओ नहाए जाओ पाप छूटेगा। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं अगर शरीर के द्वारा कोई पाप हुआ तो जानते हो कब छूटेगा? खाली नहाए से नहीं छूटी। बोले जो काया से पातक होई तो बिन भोगे छूटई ना कोई। जैसा कर्म करोगे तो कर्म तभी छूटता है जब भोग करोगे। इसलिए निवेदन है जब निश्चित है कि कर्म का भोग करना है तो क्यों ना सुंदर कर्म किए जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से दो बार प्रभु के नाम का सुमिरन, फिर वाणी को विराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। श्री कम्बिरा बाबा की जय हो।